हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 166 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 165 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 166 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 166 है ना। यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को लिख लिए हैं, तो एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है कि रीता नर्स बनेगी। तो रीता है तो लिखेंगे रीता। देखेंगे एक व्यक्ति का नाम है ना, तो लिखेंगे रीता बिल, बी ए नर्स, NURAC। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना शैल बी और बिल बी का प्रयोग होगा। अगला है तुम किसान बनोगे, तो यू बिल बी ए फार्मर। अगला है मैं कल वहाँ रहूँगा, ताई आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, ताई शैल बी देयर। वो अब यहाँ पर देखेंगे कल वहाँ रहूँगा, भविष्य का अनुवाद किया गया है तो टुमारो, TOMORROW। अगला है वह बीमार होगी, कौन बीमार होगी, लड़की का बात किया गया है तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, सी विल बी इल। यही फ्रेंड्स अगर रहता वह बीमार होगा लड़का का बात, तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे वह कल उपस्थित रहेगी। यहाँ भी देखेंगे तो लड़की का ही बात किया गया है, तो लिखेंगे सी विल बी, उपस्थित का प्रेजेंट, कल ना तो टुमारो। क्लियर है। अगला है कल वह दुखी रहेगा। तो देखेंगे कल वह दुखी रहेगा, लड़का का बात किया गया यहाँ पर, तो ही का प्रयोग करेंगे है ना, ही विल बी सैड टुमारो। अगला है तुम कल कहाँ रहोगी। तो कहाँ का पहले मीनिंग लिखेंगे वेयर बिल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, बिल के बाद बी मत लिखिएगा है ना, बिल यू सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे। वेन बिल यू बी, कहाँ रहोगी, तो रहना का मीनिंग लिखिए लिव होता है ना, वेयर बिल यू बी लिव, LI भी लिव हो जाएगा, ए लिए भी लिव मतलब छोड़ना हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कल तो टुमारो, TOMORROW। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आप कल उपस्थित क्यों नहीं रहेंगे। तब पहले यहाँ पर क्यों का मीनिंग लिखेंगे, भाई बिल यू, अच्छा बी नहीं लिखेंगे, नहीं है तो पहले नोट, अब उसके बाद में बी, ठीक है। भाई बिल यू नोट बी प्रेजेंट टुमारो, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला है क्या तुम्हारा भाई दुखी नहीं रहेगा। तो लिखेंगे बिल, तुम्हारा भाई एक साथ है तो योर ब्रदर, वेन बिल योर ब्रदर, और उसके बाद में नहीं है तो नोट, और उसके बाद में बी लगाइएगा, ठीक है। उदास या फिर दुखी का मीनिंग एक ही होता है, सैड, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे खुश नहीं रहेंगे। तो देखेंगे बे का मीनिंग दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है, तो बिल का। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का बात किया जाए तो ही है ना, तो क्या वे खुश नहीं रहेंगे, तो एक से ज़्यादा का बोध हो रहा, तो पहले लिखेंगे बिल दे नोट बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। अगला है गरीब लोग सदा गरीब नहीं रहेंगे। देखेंगे गरीब लोग, तो एक से ज़्यादा यहाँ पर गरीब का बात किया गया, तो यहाँ पर द लगा देंगे, तो द लगा देंगे ना, तो यहाँ पर बोध हो जाएगा एक से ज़्यादा, तो लिखेंगे द पुअर मेन, यानी कि गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो बिल नोट बी, सदा गरीब नहीं रहेंगे ना, तो द पुअर मेन बिल नोट बी ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर। क्लियर है। देखेंगे फिर ये क्या वे खुश रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या वे खुश नहीं रहेंगे, और यहाँ पर क्या वे खुश रहेंगे, सेम वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर नोट नहीं लगाइएगा, बिल दे बी हैप्पी, बस बन गया ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वह हमेशा बीमार रहेगी। तो लिखेंगे बिल सी बी ऑलवेज इल, क्वेश्चन मार्क। अगला देखेंगे क्या तुम तकलीफ में नहीं रहोगे। तुम है यू के साथ बिल लगेगा ना, तो लिखेंगे बिल यू नोट बी तकलीफ में, तो इन ट्रबल, TROUBLE, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 166 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 167 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 167, दो प्रश्न यहाँ है ना, बाकी सब अगले पेज पर लिखे हुए हैं। ये कल वाला यहाँ पर एक्सरसाइज 166 है, ठीक है। चलिए
बोला गया है ना कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। अगर है तो इसका मीनिंग होता है इफ। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा में पास होंगे तो यू विल पास द एग्जामिनेशन। पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। ठीक है, वर्क हार्ड। ये फ्रेंड्स देखेंगे पेन थोड़ा सा, अभी पेन यहाँ पर ना लीड भरा हुआ है, फिर भी इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, लिखते लिखते यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला हल हो गया है। दूसरा देखिए, एग्जामिनेशन का मीनिंग देखेंगे, NATION लिखे हैं। दूसरा है, यदि आप भीख मांगोगे तो ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो इफ यू बेग, बेग यानी कि होता है भीख मांगना, ठीक है। तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, यू विल यर्न मोर मनी। मोर मनी क्लियर है, यर्न मोर मनी, MONE बाई। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। बोला गया है, यदि तुम दवा लोगे तो शीघ्र अच्छे हो जाओगे। यदि तुम दवा लोगे तो इफ यू टेक मेडिसिन, MEDICINE, इफ यू टेक मेडिसिन, तो आप जल्दी शीघ्र हो जाओगे, है ना। तो यू विल गेट वेल सुन। अगला है, अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा। इफ, अगर वर्षा होगी तो देखेंगे सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इट ले लेंगे, है ना, IT। इफ इट रेन, अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगी, तो द स्कूल विल नॉट ओपन। यदि राम पटना जाएगा तो श्याम से मिलेगा। यदि राम पटना जाएगा तो इफ राम गोज टू पटना, PATNE, तो राम से मिलेगा, तो लिखेंगे राम, अच्छा श्याम से मिलेगा ना। यदि राम पटना जाएगा तो श्याम से मिलेगा। इफ राम गोज टू पटना, यदि राम पटना जाएगा तो कौन श्याम से मिलेगा, राम ही ना श्याम से मिलेगा, तो लिखेंगे राम विल मीट श्याम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आगे यहाँ पर बोला गया है, यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो लिखेंगे इफ यू एब्यूज मी, यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। आई शैल बीट यू। ये मत सोचेगा कि बीट मतलब तो पीटना होता है ना, मारना भी लिख सकते हैं। अगला है, अगर मैं पटना जाऊंगा तो गोलघर देखूंगा। तो इफ आई गो टू पटना, आई शैल, तो पेन चलते चलते, तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल सी दी, गोलघर है तो गोलघर, GOLGHAR, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आ चुके हैं आगे। बोला गया है, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि तुम पढ़ोगे, इफ यू रीड, आई शैल हेल्प यू। अगला देखेंगे, अगर तुम कोशिश करोगे तो जीत जाओगे। इफ यू ट्राई यू विल विन। यदि वर्षा होगी तो किसान सुखी होंगे। इफ इट रेन द फार्मर विल हैप्पी। फिर अगर आप तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे। इफ यू रन फास्ट यू विल विन, है ना। चलते फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि अगर तुम 1 पैसा दोगे तो वह 10 लाख देगा। तो इफ यू गिव ए, अच्छा यहाँ पर इफ यू गिव ए पैसा है तो पैसा भी लिख सकते हैं, और रुपया है तो यहाँ पर रुपया लिख सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके बुक में इसका कुछ मीनिंग दिया हुआ कि नहीं। तो इसमें तो फ्रेंड्स वैसे कुछ मीनिंग नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू गिव ए मनी ही लिख देते हैं, तो वह 10 लाख देगा। तो ही विल गिव 10 lakhs, है ना। अगला है, अगर आप बस से जाओगे, इफ यू गो टू बस, तो शीघ्र पहुंच जाओगे।
तो लिखेंगे इफ यू गो टू बस यू विल, पहुंचना का मीनिंग रीच लिख देते हैं ना, रीच शीघ्र ना, तो यू विल रीच सून। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 167 खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 167 है ना। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दें। देखेंगे शीघ्र का मीनिंग सुन दिया गया था ना, पहुंचना का मीनिंग रीच। तो जस्ट जो भी मीनिंग आपको भी यहाँ पर डाउट होगा तो बुक में दिया हुआ रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 168 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 168 आपके सामने है ना, सभी प्रश्न हमने लिख लिए, तो एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला देखिए, पहला बोला गया है आप क्या करेंगे, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे, वाट। आप यू के साथ बिल लगता है, तब वाट बिल यू डू, क्वेश्चन मार्क। फिर बेल को पटना नहीं जाएंगे, तो लिखेंगे दे बिल नोट गो टू पटना। अगला है क्या गीता खाना बनाएगी, तब बिल गीता, खाना बनाने का मीनिंग होता है कुक फूड, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम कहाँ रहोगे, अच्छा क्या नहीं है, कल तुम कहाँ रहोगे, तो कहाँ का मीनिंग पहले लिखेंगे वेयर बिल यू बी, वेयर बिल यू बी टुमारो। अच्छा वेयर बिल यू बी लिव, कहाँ का मीनिंग होता है लिव टुमारो, TOMORROW, क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर लिव नहीं भी लिखते ना तो टुमारो का सेंस मतलब वही आता। ठीक है, अगला है आप खुश क्यों नहीं रहेंगे, तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिए, भाई बिल यू नोट बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है क्या वह अपना घर बेचेगा, तब बिल ही सेल, अपना घर ना, तो ही का यहाँ पर पोसेसिव कैसे हीज हो जाता है, फिर हाउस, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम श्याम को क्यों गाली दोगे, तो लिखेंगे भाई बिल यू एब्यूज टू श्याम, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं अपना काम अवश्य करूँगा, तो लिखेंगे आई मस्ट डू माई वर्क, है ना, अवश्य का मीनिंग होता है मस्ट, लिख दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है वह यह काम कैसे करेगा, तो कैसे का मीनिंग होता है हाउ, हाउ विल ही डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम परीक्षा क्यों नहीं दोगे, तो भाई बिल यू नोट एपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, है ना, आप मीनिंग पूरा लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में। क्या आपका नौकर बाजार नहीं जाएगा, तब बिल, आपका नौकर ना, तो योर सर्वेंट, बिल योर सर्वेंट नोट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। फिर आप क्या करना चाहेंगे, तो वाट बिल यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क। अगला देखेंगे क्या सीता इस काम को करने की कोशिश करेगी, तो लिखेंगे बिल सीता ट्राई टू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगर तुम ऐसा करोगे तो इनाम पाओगे, इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करोगे तो इनाम पाओगे, यू विल गेट दी रिवार्ड, REWARD, है ना। चलिए चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो राजीव से मिलूंगा, तो लिखेंगे इफ आई गो टू दिल्ली, तो मैं राजीव से मिलूंगा, आई विल मीट राजीव। ठीक है, देखेंगे अगर फ्रेंड्स आपको लगेगा कि आई के साथ तो सेल लगता है, लेकिन जहाँ भी निश्चित चीज़ का दिया हुआ है ना कि मतलब कि वो काम हमें करना ही है, तब वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीता आएगी तो मैं उसकी मदद करूँगा, तो लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर यदि नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे सीता कम्स, आई विल हेल्प हर। लेकिन आप चाहते हैं सीता आएगी, इसका मतलब क्या है कि यदि सीता आएगी तभी ना हम मदद करेंगे, तो आगे चाहे तो इफ लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वर्षा होगी
तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो लिखेंगे इफ इट रेन, फसल का मीनिंग होता है क्रॉप, तो द क्रॉप विल बी गुड। राम पढ़ेगा तो पास करेगा, तो लिखेंगे इफ राम स्टडीज, STUDIES, इफ राम स्टडीज तो वह पास होगा, तो ही विल पास, है ना। ये फ्रेंड्स देखेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, है ना, देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है अब तक राम ने कुछ नहीं किया है, तो लिखेंगे इफ, अच्छा अब तक तो टिल लिखिए, यहाँ पर मीनिंग टिल हो जाएगा, TILL, ठीक है। टिल नाउ राम, यानी अब तक राम, फिर यहाँ पर राम ने कुछ नहीं किया है, तो टिल नाउ राम हैज डन एनीथिंग, ANYTHING, क्लियर है। अगला है वह कुछ नहीं करेगा, तो लिखेंगे ही विल नॉट डू एनीथिंग, ANYTHING, है ना। अगर वह कुछ नहीं करेगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो लिखेंगे इफ ही डज नॉट डू एनीथिंग, तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प हिम। अगला है यदि वह कल परीक्षा देगा तो पास नहीं करेगा, गणित में फेल करेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इफ ही अपीयर एट द एग्जामिनेशन, कब का बात किया गया, कल ना, तो लिखेंगे यहाँ पर टुमारो। तो यहाँ क्या बोला गया कि तो गणित में फेल करेगा, है ना, तो लिखेंगे, तो वह पहले लिखेंगे वह पास नहीं करेगा का पहले लिखेंगे ही विल नॉट पास। अब यहाँ पर लिखेंगे कि किस में पास नहीं करेगा, तो गणित में फेल करेगा, तो लिखेगा विल फेल्स इन मैथ, ठीक है। चलिए अगला है अगर वह नहीं पढ़ेगा तो क्या भगवान उसकी मदद करेंगे। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो लिखेंगे इफ ही डज नॉट स्टडी। यहाँ पर फ्रेंड्स डज क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, ठीक है। और नहीं है तो यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ही है, क्लियर है। फिर इसके बाद में लिखेंगे तो क्या भगवान उसकी मदद करेंगे, तो विल गॉड हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। इस सब जितना भी यहाँ पर एक्सरसाइज बना रहे हैं ना, सभी देखेंगे कि पिछला चैप्टर से ना यहाँ पर सब रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि टेंस यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किससे कहते हैं ना, सभी हम बता दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स सभी वीडियो मिल जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। देखेंगे बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स कुछ प्रश्न इधर दिए गए थे और शेष प्रश्न इधर थे। तो आज हमने एक्सरसाइज 168 को हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए एक्सरसाइज 169 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 169 है ना, एक प्रश्न इधर है, बाकी ऊपर जो है ना शेष, कल हम एक्सरसाइज 168 हल कराए थे ना, वो था, ठीक है। तो अगर आप भी यहाँ पर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो देखिए बोला गया है कि राम तुम पटना कब जाओगे, तो पहले राम है तो इस प्रकार से राम लिख देंगे। तुम पटना कब जाओगे बनाइए, तो लिखेंगे वेन विल यू गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। पहला हल हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया मोहन क्या बात है, तुम यह क्यों जानना चाहते हो, मैं पटना कल जाऊंगा, ठीक है। तो पहले मोहन है तो लिखेंगे मोहन, क्या बात है तो लिखेंगे व्हाट इज मैटर, क्या बात है। तुम यह क्यों जानना चाहते हो, तो लिखेंगे भाई डू यू, भाई डू यू वांट टू नो दिस, मैं पटना कल जाऊंगा, आई विल गो टू पटना टुमोरो, ठीक है। जब भी आने वाला कल का बात रहेगा तो टुमोरो, बीता हुआ कल का बात रहेगा तो हम यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पर है राम मुझे भी पटना जाना, तो जानते हैं क्या करते हैं हम यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे जिससे दिया गया है बिल्कुल हम वैसे वैसे यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर राम मुझे भी पटना जाना है, आई एल्सो
वांट टू गो टू पटना। मैं पटना कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर गोन टू पटना। मैं तुम्हारे साथ पटना जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू पटना विथ यू। मैं वहाँ गोल घर देखना चाहता हूँ। तो आई वांट टू यह मैं वहाँ गोल घर देखना चाहता हूँ ना, तो आई वांट टू गो देयर टू सी दी गोल घर। तुम्हें पटना से कब लौटना है? तब व्हेन डू यू हैव टू। पटना से कब लौटना है? तो रिटर्न फ्रॉम पटना। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न जरूर बड़े थे, लेकिन यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके तोड़ तोड़ के बनाइएगा सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, मोहन मुझे पटना में 10 दिन ठहरना है। ठीक है, जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। लिखेंगे मोहन मुझे पटना में 10 दिन ठहरना है ना, तो लिखेंगे आई हैव टू स्टे इन पटना फॉर 10 डेज। मैं 10 दिनों के बाद लौटूंगा। तो आई विल रिटर्न आफ्टर 10 डेज। मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर राम, क्या तुम्हारा एक दोस्त पटना में रहता है? क्या तुम अपने दोस्त से मिलोगे? देखेंगे, पहले राम है, लिख दीजिए राम। ठीक है, क्या तुम्हारा एक दोस्त पटना में रहता है? यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो लिखेंगे डू यू हैव ए फ्रेंड लिविंग इन पटना। क्या तुम्हारा एक दोस्त पटना में रहता है? क्या तुम अपने दोस्त से मिलोगे? तो विल यू मीट योर फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, बोला गया मोहन मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, क्या तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहोगे? तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन आई विल मीट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहोगे? तो यानी कि विल यू वांट टू मीट माई फ्रेंड, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर राम, हाँ मैं मिलना चाहूँगा। तो लिखेंगे राम हाँ मैं मिलना चाहूँगा, यस आई विल वांट टू मीट। क्लियर है? तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे ना, हमने यहाँ पर सारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, ये देखेंगे, हाँ मैं मिलना चाहता हूँ लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 169 का सभी प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 170 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 170 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला में बोला गया है कि तुम मेरे लिए क्या लाओगे। तो क्या का पहले मीनिंग लिखेंगे, व्हाट विल यू मेरे लिए क्या लाओगे? तो ब्रिंग फॉर मी। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो, है ना, पूरा दिख रहा होगा। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाऊंगा। तो आई शैल ब्रिंग ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, HAPPINESS। तुम्हारे लिए, तो फॉर यू। फिर आपके पास मेरे लिए क्या है? तो लिखेंगे व्हाट हैव यू मेरे लिए, तो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। तो लिखेंगे यू विल नॉट
यू विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग मेरे लिए, तो फॉर मी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे, बोला गया है अगर आप यह जान जाएंगे तो मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। अगर आप यह जान जाएंगे तो लिखेंगे इफ़ यू, अगर आप यह जान जाएंगे इफ़ यू कम, अच्छा अगर आप यह जान जाएंगे तो इफ़ यू यहाँ पर जाएंगे, अच्छा हाँ इफ़ यू नो हो जाएगा है ना, इफ़ यू नो दिस, KNOW नो मतलब होता है जानना, है ना। इफ़ यू नो दिस, अगर आप यह जान जाएंगे इफ़ यू नो दिस तो मुझसे नफरत करने लगेंगे, तो लिखेंगे यू विल बिगिन टू हेट मी। अगला है अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको ज़्यादा खर्च करना होगा। अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो इफ़ यू अर्न मच यू विल हैव टू स्पेंड मच, है ना। यू हैव टू, यहाँ पर टू छूट गया था, तो जस्ट इस प्रकार से बन जाता है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे बोला गया है मैं क्यों आपके साथ जाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों का मीनिंग यहाँ लिखेंगे, भाई शैल आई गो विथ यू क्वेश्चन मार्क। मुझे तो अब आप पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो पहले अब का मीनिंग लिख देंगे तो नाउ होता है, ठीक है। नाउ आई हैव नो, विश्वास का मीनिंग फेथ, FAITH, आप पर ना तो इन यू। क्लियर है। तुमने मुझे हमेशा ठगा है, तो लिखेंगे यू हैव ऑलवेज, यू हैव ऑलवेज यानी हमेशा, ठगा है तो चीटेड मी, CHEATED, चीटेड मी, है ना। अगला है मैं समझता हूँ कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। आई थिंक डैट, आई थिंक डैट ही विल नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, है ना। आगे देखेंगे अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपने आप को अच्छा आदमी साबित करूंगा। देखिएगा अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो इफ़ यू गिव मी, GIV है ना, गिव मी ए चांस, मैं अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित करूंगा। आई विल प्रूव, आई विल, अच्छा प्रूफ लिख दीजिए, आप प्रूफ नहीं लिखेंगे ना तो प्रूफ लिख सकते हैं, PROVE, है ना, इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आई विल प्रूव माई सेल्फ ए गुड मैन। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर, देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप कभी अच्छा आदमी नहीं बनेंगे, लिखेंगे यू विल नेवर बी ए गुड मैन। क्या तुम नहीं जानते हो कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो लिखेंगे डू यू नोट नो डैट ही विल नॉट हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। अगला है तुमने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या करने जा रहे हैं, देखेंगे अब आप क्या करने जा रहे थे, या तो नाउ शुरू में लिख दीजिए नहीं तो लास्ट में, है ना। तो लिखेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और फिर लिख देंगे नाउ क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने क्या सोचा है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू थाउट, थिंक का THOUGHT थाउट होता है V3, ठीक है, क्योंकि हैव यहाँ पर लगा हुआ है तो V3 लगाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे तुम्हारी क्या गलती थी, तो सबसे पहले क्या का लिखेंगे, व्हाट वाज योर फॉल्ट, FAULT, चाहे तो मिस्टेक भी लिख सकते हैं। क्या यह कलम उन लोगों की नहीं है, तो लिखेंगे इज, यह कलम एक साथ है ना तो एक साथ लिखेंगे दिस पेन, इज दिस पेन नोट देयर्स, THEIRS क्वेश्चन मार्क। क्या आप कार नहीं रखते थे, देखेंगे था थे थी इस प्रकार से आ गया, रखते थे तो डिड का प्रयोग होगा। तो डिड यू नोट हैव ए कार क्वेश्चन मार्क। आप कब आए, तो व्हेन डिड
यू कम क्वेश्चन मार्क। आप कब आए हैं? तो व्हेन हैव यू कम क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो आप कब आए हैं, सिर्फ यहाँ पर है का फर्क है, तो एक में डिड हो गया, एक में है। आप कब आए, है ना, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य हो गया, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वी टू लगता है, ठीक है। क्या और नहीं रहता तो डिड का प्रयोग करते हैं। आप कब आए हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो जाता है, तो इसमें हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। हैव लगा है, कम का V3 कम ही होता है। अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो टेंस में हमने आपको ना अलग से एक वीडियो बना करके दिए हैं, ठीक है, वो वाला जा करके जरूर से देखिएगा, पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा के आसपास का फ्रेंड्स वीडियो होगा, सभी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, टेंस पहचानने के लिए आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए आगे है, आप कब आए थे। देखेंगे इसमें आ गया है थे, ये पहला वाला जो हम बताए थे आप कब आए, दोनों समझिए सेम ही है। तो लिखेंगे व्हेन डिड यू कम क्वेश्चन मार्क। आप 4 वर्षों तक कहाँ थे, तो लिखेंगे वेयर हैड यू बीन फोर। इस सीन से 4 वाला 4 है, ठीक है, 4 वर्ष से अलग से लिख रहे हैं, 4 ईयर्स, कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन मार्क। तुम इससे पहले दिल्ली क्यों नहीं गए थे, तो भाई डिड यू नोट गो टू दिल्ली, इससे पहले तो बिफोर, BEFOR क्वेश्चन मार्क। फिर वह कहाँ जाना चाहता था, तो वेयर डिड ही वांट टू गो क्वेश्चन मार्क। वह वहाँ जाना चाहता था परंतु गया नहीं, तो ही वांटेड टू गो देयर बट ही डिड नॉट गो। क्लियर है। तो पूरा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन बना लिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 170 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न अगर बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।